आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति शांतिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये जो श्लोक है इसमें अनुष्टुप छंद नहीं है, इसलिए इसको बोलने का तरीका अलग हो गया है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपने बहुत सारे स्थानों पर देखा होगा ऊंचाई जो लिखी जाती है वो समुद्र तल से ऊंचाई ऐसा लिखा हुआ होता है। अनेक शहरों में से होकर के जब आप गुजरते हैं तो रास्तों पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। इसका अभिप्राय क्यों है? समुद्र तल से ऊंचाई को क्यों नापा जाता है? क्योंकि समुद्र तल का जो समुद्र की जो गहराई है वो सदा एक समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस बात की हमारे ऋषियों को इन सब चीजों की, प्रकृति की, अपने आसपास की और समुद्र तल तक की भी जानकारी थी। तो देखिए उसके समान हमारे मन को शांत रहने को कहा गया। अरे आपूर्यमाणम, जो समुद्र सब ओर से भरा हुआ है, आपूर्यमाणम जो सब ओर से भरा हुआ है, और अचल प्रतिष्ठम जो चंचलता से रहित है। भीतर समुद्र में अत्यंत शांति है, ऊपर तो बड़ी बड़ी लहरें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन समुद्र का जो तल है वहां पर शांति है, चंचलता से जो रहित है। प्रतिष्ठम, और जो स्थिर है। समुद्रम, ऐसे समुद्र में जो आपूर्यमाणम पूरा भरा हुआ भी है, और अचल प्रतिष्ठम जो चंचलता से रहित है, प्रतिष्ठम जो स्थिर है, ऐसे समुद्र में यद्वत, जिस प्रकार से, यद्वत का अभिप्राय है जिस प्रकार से, आपह प्रविशन्ति, जल प्रवेश कर जाते हैं। आप कितना ही समुद्र में जल डाल दीजिए, कितनी ही जगह से नदियां आकर के मिल जाती हैं, कितनी ही जगह से नदियां जो हैं वो आकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उसके बाद भी उसके जल स्तर में कोई अंतर नहीं होता। तो वो इसीलिए कहा गया कि चंचलता से रहित है। मैं और आप चंचलता से युक्त हैं, थोड़ा सा हमको कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ा सा हमारे पास से चला जाता है, हमारी कुल संपत्ति, आर्थिक संपत्ति जो है वो कुछ लाख की है, कुछ करोड़ की है, लेकिन 1000, 2000, 4000 रुपए जेब से निकल के गए और कई बार हम उसी से परेशान हो जाते हैं। तो बहुत कुछ आ जाता है समुद्र में, उसके बाद भी उसकी वो चंचल नहीं हो जाता, उसकी स्थिरता में कोई अंतर नहीं आता, उसका जल स्तर में कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता। तद्वत कामाः, उसी प्रकार से यम अर्थात जिस मनुष्य में कामाः प्रविशन्ति, इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, इच्छाएं जिसके अंदर ही प्रवेश कर जाती हैं। जैसे बहुत सारी नदियां आकर के समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डाल पाती है, उसका जो गहराई है उतनी की उतनी रहती है, उसका कोई जल स्तर उससे बहुत बढ़ नहीं जाता। अचानक से थोड़ा सी कोई नदी आकर के मिली और
समुद्र का स्तर बहुत ऊंचा हो गया हो, क्योंकि समुद्र बहुत विस्तृत है। ऐसा ही विस्तृत मुझे और आपको होना चाहिए। कह रहे तद्वत कामः, उसी प्रकार से यम अर्थात जिस व्यक्ति में कामः प्रविशन्ति, इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, सर्वे कामः प्रविशन्ति, सारी इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, सारी इच्छाएं अंदर ही प्रविष्ट हो जाती हैं। स शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त करता है, वही शांति को पाता है। न काम कामी, जो इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति है। काम कामी का मतलब है, काम है इच्छा, कामी मतलब उनको पूरा करने में लगा हुआ। जो इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, उनको पूरा कर लेना चाहता है, वह कभी शांत नहीं हो पाता। जिसके अंदर इच्छाएं स्वयं समाहित हो जाती हैं, अंदर ही अंदर घुल मिल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वही जो है वो शांत हो पाता है। दोबारा देखेंगे, ये दूसरे अध्याय का गीता का 70वां श्लोक है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, समुद्रम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जैसे रामम जो है वो द्वितीया का एक वचन है, बालकम द्वितीया का एक वचन है, रमेशम द्वितीया का एक वचन है। ऐसे ही समुद्र शब्द का द्वितीया का एक वचन समुद्रम। और इसकी इसकी दो विशेषताएं बताई, उनमें भी द्वितीया का एक वचन है। कौन कौन सी दो विशेषताएं बताई? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, ये भी द्वितीया के एक वचन है, तो इनको इनके साथ समुद्रम के साथ में जोड़ दिया जाएगा। इसकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। कैसा है समुद्र? आपूर्यमाणम, जो सब ओर से भरा हुआ। ऐसे ही मनुष्य को भी खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। और अचल प्रतिष्ठम, जो चंचलता से रहित है और स्थिर है। ऐसे समुद्रम, ऐसे समुद्र में यद्वत, जिस प्रकार से आपह प्रविशन्ति, स्थान स्थान से आकर के जल प्रवेश कर जाते हैं, तद्वत उसी प्रकार से यम अर्थात जिस मनुष्य में सर्वे कामाः प्रविशन्ति, सारी की सारी इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, स शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, जो एक एक इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, वह कभी शांत नहीं हो पाता।